हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको वो बहुत दिलचस्प है। इसे आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मरी की पहाड़ियाँ अपनी खूबसूरती और सरसब्ज जंगलात की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इसके पीछे ऐसी कहानियाँ दफन हैं जो उन पुरसुकून और खूबसूरत मनाजिर को ज्यादा खौफनाक बना देती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो पाकिस्तान के अजीम शहर मरी की है। ये काफी अरसा पहले की बात है जब मरी आज की तरह तरक्की याफ्ता नहीं था। इस वक्त बहुत कम सयाह आते थे और रात को पहाड़ियां मुकम्मल खामोशी में डूब जाती थीं। सलीम और उसके चंद दोस्तों ने शहर की हलचल से बचने और मरी के जंगलों में एक रात गुजारने का फैसला किया। वो एक लावारिस और तारीखी मकाम की खोज करना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वहां अजीब व गरीब वाकयात होते हैं। सलीम ग्रुप का सबसे बहादुर होने के नाते हर वक्त नई और पुरजोश जगहों की तलाश में रहता था। उनके एक दोस्त नदीम ने किसी से जंगल में एक पुराने घर के बारे में सुना था जिसे चूड़ियों का घर कहा जाता है। कहा जाता था कि रात वहां से चूड़ियों की आवाजें सुनाई देती थी, हालांकि वहां कई दहाइयों से कोई नहीं रहता। ज्यों-ज्यों ग्रुप जंगल में दाखिल हुआ, रात गहरी होती गई। उनके पास चंद फ्लैश लाइट्स और कैंपस मौजूद थे। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो एक खौफनाक खामोशी ने उन्हें घेर लिया। पत्तों की सरसराहट और परिंदों की अजीब सी आवाजों ने माहौल को मजीद वोशी बना दिया। सलीम ने अपने दोस्तों को यकीन दिलाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं। हम यहाँ एक रात गुजारेंगे और सुबह रवाना होंगे। कुछ देर बाद वो एक पुराने खस्ता हाल मकान में पहुंच गए जैसा कि नदीम ने बयान किया था। वो घर टूट फूट का शिकार था, टूटी हुई खिड़कियां और एक दरवाजा जो बरसों से बंद दिखाई दे रहा था। उन्होंने बड़ी कोशिश के बाद दरवाजा खोल दिया और वो सब अंदर दाखिल हो गए और एक कमरे में अपने बिस्तर लगाने लगे। कमरे में एक बेचैनी सी थी। दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात थे, जैसे इन पर किसी ने नाखून मारे हों। सलीम ने अपनी परेशानी छुपाने के लिए हंसते हुए कहा, यह काफी पुरानी जगह है, इसलिए ऐसी हालत में है, डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सब लेट गए। रात होते ही आसमान गहरे बादलों से गहरा हो गया। अचानक सलीम को कुछ सुनाई दिया। घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये चूड़ियों की बेहंगम आवाज थी, जैसे कोई औरत चूड़ियां पहनकर चल रही हो। इसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने ये सुना है? सब ने सर हिलाया, लेकिन नदीम के चेहरे पर खौफ आया था। नदीम ने घबरा कर कहा, शायद ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन चूड़ियों की आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा जोर से आने लगी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। सलीम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर दाखिल हुआ, जैसे उनके करीब किसी ने आहिस्तगी से सांस लिया हो। ये सिर्फ वह है, सलीम ने सबको पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर इसे भी खौफ का बोझ महसूस होने लगा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो लेट गए, चूड़ियों की आवाज फिर से शुरू हो गई, अब और भी जोर से, जैसे कोई उनके साथ ही चल रहा हो। नदीम, जो सबसे ज्यादा घबरा गया था, अचानक खड़ा हो गया। मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रह सकता, इस जगह पर कुछ है, इसने अपनी आवाज कांपते हुए कहा। सलीम ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, घर में एक खौफनाक चीख गूंजी। ये चीख इतनी बुलंद और खौफनाक थी कि वो सब डर के मारे सब कुछ छोड़कर भागना शुरू हो गए। लेकिन सलीम ने इसकी टार्च पकड़ी और आवाज की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, इसने एक साया देखा जो बिल्कुल सियाह और लंबा था, जो तेजी से दीवार में गायब हो गया। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इसने अपना हौसला बरकरार रखने की कोशिश की। ये मेरा वहम होगा, सलीम अपने आप से कहता रहा। लेकिन इसके दिल की धड़कन और उसके सामने के नजारे इसे हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, इस बार जोर से और ज्यादा जोर से, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से पेट रहा हो। सलीम हिचकिचाया, लेकिन दोबारा दरवाजा खोला। इस बार वहां कोई खड़ा था। ये सफेद लिबास में एक औरत थी, इसकी कलाइयों में चूड़ियां थीं, इसका चेहरा नजरों से ओझल था।
سلیم کو خوف سے اپنا گلا تنگ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ عورت نے اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے اور اچانک ہوا میں غائب ہو گئی، اور اس کے بعد وہ سب چیخیں اور سراسر گھبراہٹ میں گھر سے باہر بھاگ گئے۔ باہر قدم رکھتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ جنگل بدل گیا ہے۔ درخت اپنے آپ چلتے دکھائی دے رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، جیسے کوئی چیز انہیں جانے سے روک رہی ہو۔ کئی بار کوشش کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوگی اور وہ سب تیزی سے گاڑی بھگانے لگے اور وہاں سے نکل گئے۔ جب وہ شہر کی حدود پر پہنچے تو ندیم نے انہیں بتایا کہ اس نے اس جنگل میں لوگوں کے غائب ہونے کی کہانیاں سنی ہیں جو دوبارہ کبھی واپس نظر نہیں آئے۔ اس رات کے بعد سلیم اور اس کے دوستوں نے دوبارہ کبھی مری کے جنگلات کے قریب نہ جانے کا عہد کیا۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ او چوڑیوں کا گھر اب بھی جنگل کے اس دور دراز حصے میں موجود ہے۔ جو لوگ اس کے قریب جاتے ہیں وہ رات کے وقت چوڑیوں کی آواز سننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور زیادہ تر بھاگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ کون کس چیز کی آواز ہے۔ یہ کہانی سلیم اور اس کے دوستوں کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے، جنہیں مری کے دور دراز جنگلات میں وضاحت سے بالاتر چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی یہ کہانی سن کر لوگ رات کو مری کی تنہا پہاڑیوں میں جانے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ دوستوں، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔